बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 8 को वाइंड अप करना है। ये एक पीडीएफ बनाई है हमने ये पीडीएफ चैप्टर 8 की, कि जिसमें स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज में से 32 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आप वहीं तक उन शॉर्ट क्वेश्चंस को बस याद करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से भी याद करेंगे और जो चीजें वहां से याद की होंगी वो यहाँ से अब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बता देता हूँ, ये वर्ड प्रोसेसर हमने पढ़ा था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 8 के। अगर मैं चैप्टर में से आपको बताऊं कि स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, तो डिस्क्राइब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, यहाँ तक, ठीक है जी। ये किसी ऐसा प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट या एडिट किया जाता है, इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हम फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग यूज होता है डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और इंडिविजुअल यानी कि हम लोग स्टूडेंट्स भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है कंप्यूटर की, जिसे 90% लोग दुनिया के अंदर अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हुए होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, क्या क्या फॉलोइंग पर्पस है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसमें बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है। कि हम अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम बुक्स को लिख सकते हैं, हम लेटर्स लिख सकते हैं, हम रिज्यूमेस डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए क्या यूज है, ये आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। वर्ड ये मतलब हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा है पीछे, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस हैं, ये है लेटर बनाने के लिए, डिजाइनिंग रिज्यूमेस, मैगजीन्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। तो उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर, ये भी हमने पढ़ा था एक्सरसाइज के अंदर। एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, बड़ा यूजफुल टूल है, जो तमाम किस्म के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज करनी हो, उसको डिलीट करना हो, उसको उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करनी हो, उसको हम मैनिपुलेट बोलते हैं, एक ही वर्ड के अंदर। तो मैनिपुलेट करना टेक्स्ट को, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऐड इमेज, हम इमेज ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। चार्ट ऐड कर सकते हैं, बताया था। ग्राफिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई इसकी वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन। उसके बाद एडवांटेज वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइपराइटर, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो टाइपराइटर के ऊपर उसके क्या एडवांटेज है, ये टाइपराइटर के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज विदाउट रीटाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट। आपने एक दफा जो डॉक्यूमेंट लिख लिया, उसको दोबारा बगैर टाइप किए हुए आप उसी डॉक्यूमेंट को चेंज किए बगैर जो है वो आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला ये एडवांटेज है टाइपराइटर के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए, आपकी मिस्टेक्स को ऑटोमेटिकली इसके अंदर करेक्ट किया जा सकता है। पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं, क्योंकि वर्ड लिखते हैं, वर्ड मिलकर लाइन बनाती है, लाइन मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं विदाउट एनी ट्रेस। आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उसको डिलीट कर लेते हैं। इजीली वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, सेंटेंस और पैराग्राफ को किसी भी मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर आप जहां पर कर्सर को इंसर्ट करते हैं, कर्सर को, ठीक है जी, जो वर्टिकल लाइन होती है, और आप आसानी से उसको जहां पर जाए मर्जी आप वर्ड को इंसर्ट करें, पैराग्राफ के अंदर लाइन को इंसर्ट करें। ये एडवांटेज है। वर्ड प्रोसेसर जो है कैन मूव द सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, किसी भी सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ये एडवांटेज है। दूसरा, टेक्स्ट कैन बी मूव्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट को ये नहीं कि सिर्फ विद इन अ डॉक्यूमेंट आप मूव कर सकते हैं, जो वर्ड में दूसरे डॉक्यूमेंट्स आप उनके अंदर भी उसको मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी आप इजीली विदाउट टाइप किए उसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपको याद होगा मैंने टेक्स्ट एडिटर के बारे में भी आपको बताया था। ये स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, ठीक है जी। तो इसमें ये साथ साथ आप निशान लगाते जाइएगा, ठीक है, ये टिक करते जाइएगा अपनी किताब में से जो आपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक याद करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग, टाइप प्रोसेसर, उसके एडवांटेज, ठीक है जी। और इसमें वर्ड प्रोसेसर क्या है और उसकी यूजेज क्या है, उसका पर्पस क्या है, किन किन चीज़ों में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर होता है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप और एडिट कर सकते हैं बस, ठीक है जी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर हैं।
डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड डिफरेंट, हर वर्ड प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसके ऊपर हमने काम किया है, हमारी पुरानी वीडियोस अपलोड भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको देख सकते हैं। तो वो वर्ड प्रोसेसर है, वो सबसे डिफरेंट है और उसके फीचर भी सबसे ज़्यादा है। कुछ में बेसिक फीचर्स होते हैं और कुछ में एडिशनल। तो ये जो टेक्स्ट एडिटर होता है ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है जो आपको बेसिक फीचर प्रोवाइड करता है। जैसे वर्ड पैड और नोट पैड है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, डिलीट कर सकते हैं एक करैक्टर को, एक वर्ड को, लाइन को या पूरे पेज को भी डिलीट कर सकते हैं। कट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं टेक्स्ट एडिटर के। ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के फीचर्स क्या क्या हैं। इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यानी कि डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को। पेज का साइज, ठीक है जी, यानी कि मैं एक ना यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये तो वर्ड ओपन हो गया। वर्ड हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, वर्ड पैड। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पर सर्च बार में लिखता हूँ तो आ जाता है वर्ड पैड। ये एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप वही काम जो आप वर्ड में करते आए हैं। ठीक है, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पर, मैं बस ऐसे डमी से बस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हम लिख लेते हैं। तो कहता है अगर इसी को हम कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं। ये देखिए कहता है पैराग्राफ बन रहा है। तो आप इधर दरमियान में जाकर कहीं पे भी इंसर्ट करके आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा है तो आप कर्सर वहाँ पर ले जाएं, डिलीट कर लें। आप एक वर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं, आप पूरी लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को भी डिलीट कर सकते हैं। आप इसमें भी अनडू और रीडू कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स। ठीक है जी, पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज का मार्जिन कैसे, वो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है पेज मार्जिन। ये मार्जिन है जी, ये जिस तरह पता है आप हाशिया लगाते हैं अपने पेज के ऊपर जब आप लिखते हैं, तो ये पेज मार्जिन है। इसका मार्जिन आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये वाइट स्पेस जो है, ये देखें वाइट स्पेस से बाहर नहीं लिख रहा, ये देखें ये वाइट स्पेस से बाहर नहीं जा रहा, ये इधर से लेकर इस वाइट स्पेस से लेकर इस, तो ये पेज का मार्जिन सेट हुआ है। इसको आप इधर से मार्जिन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वट एवर इज, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं पेज मार्जिन को। अच्छा, उसके बाद ये तो पेज साइज हो गया, पेज मार्जिन हो गया। आप यहाँ पर इसको अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है The text editor is used to define various page sizes and margin. Text editor will automatically readjust the text so that fits properly. Automatically जो इसका हमने margin define किया उसके अंदर automatically fit होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्च एंड रिप्लेस। सर्च का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है अली, ठीक है, और मैंने लिखा हुआ है फरत, ठीक है जी, फिर अली लिख दिया, फिर असद लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इधर से कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं सर्च करने के लिए फाइंड पे जाता हूँ, फाइंड पे जाकर लिखता हूँ अली, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो ये देखें इसने हाईलाइट कर दिया और मैं कहता हूँ और कौन से अली हैं, वो कह रहा है एक और अली है, फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद कहता है कोई अली नहीं है। ठीक है, अब मैं उसे कहता हूँ मुझे फर्क सर्च करके दो। अब मैं कह रहा हूँ कि जितने अली हैं ना, ठीक है, उसकी जगह तुमने क्या करना है, तो उसके लिए मैं रिप्लेस यूज करता हूँ। रिप्लेस क्या है, मैं लिखता हूँ जिसके साथ रिप्लेस करना है अली, और अली की जगह मैंने क्या करना है, मैंने अली की जगह कर देना आयशा। ठीक है, अब इधर दो अली नजर आ रहे हैं ना ऊपर आपको, ये और ये। अब इधर देखिएगा, इन दोनों अली की जगह वो क्या करेगा, वो उनको आयशा के साथ रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी है और वर्ड के अंदर भी है। तो पहले अगर आप एक को रिप्लेस करेंगे तो वो सिर्फ एक को करेगा, आपने रिप्लेस ऑल करना है जितने भी अली हैं। तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपको पीछे देखे नजर आ रहा है अली की जगह क्या हो गया, आयशा हो गया। इसी तरह अगर आप आयशा की जगह अगर आप अली दोबारा करना चाहते हैं तो आप दोबारा रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो देखिए पीछे अली हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये इसके अंदर जो है वो सारी ऑप्शन है। वर्ड रैप को मैं नोट पैड पे आपको समझाना चाहूंगा। नोट पैड पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, देखिए मैं लिखता जाता हूँ तो ये आपको नजर आएगा कि ये इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इधर स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट बाहर जाना शुरू हो गया।
मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इसी व्हाइट कलर की विंडो के अंदर जो है वो दिखाई दे। ठीक है, व्हाइट कलर की इस वाइट कलर की विंडो के अंदर दिखाई दे। तो इसमें ये देखें टेक्स्ट जो है वो बाहर जाना शुरू हो गया, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये जो व्हाइट कलर की विंडो है इसके अंदर वर्ड रैपिंग करनी है आपने, तो वर्ड रैपिंग के लिए वर्ड रैपिंग के लिए आपको यहाँ पर जो बेटा आप आपने इसको करना ये है कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, बेसिकली ये नीचे देखें स्क्रॉल बार ऐड हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हम इसको फॉर्मेट पे जाके वर्ड रैप को टिक करते हैं ऐसे। जब जैसे ही टिक करेंगे जो ओवरफ्लो हो रहा था वो अगली लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। अब ये वाइट विंडो जहाँ पर स्क्रॉल बार है इससे आगे नहीं जाएगा, ये लाइन की बिगनिंग से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या वो रैपिंग हो गई है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, रैपिंग कर देना कि इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने कोई कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट लाइन इफ डज नॉट फिट एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर करंट लाइन पे फिट नहीं आता तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, इसलिए हम वर्ड रैप को यूज करते हैं। ये जो फीचर है वर्ड रैप, आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या होता है। आगे फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कौन से हैं? ये टेक्स्ट एडिटर और वर्ड नहीं है, सॉरी नोट पैड नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसर है। जो हम माइक्रोसॉफ्ट का हमने पिछली तमाम वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, उस पर आप देखें तो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर हमने यूज़ किया था, जिसमें ये हमें एडिशनल फीचर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें मोर सोफिस्टिकेटेड वेज के अंदर। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट एक एडवांस फीचर है जिसमें एडवांस कैपेबिलिटीज हैं फाइल को मैनेज करने के लिए। वो क्या, तो फाइल को मैनेज किया, फाइल को क्रिएट करना, उसको अगर डिलीट करना पड़े तो कर सकें, कहीं मूव करना पड़े तो कर सकें, और फाइल को किसी लोकेशन पे सर्च करना पड़े तो वो भी सर्च कर सकें। तो ये कैपेबिलिटी है, ये फीचर है वर्ड प्रोसेसर का। दूसरा फीचर है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन का। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ाया भी था कि फॉन्ट और टाइप फेस किसके बोलते हैं। ये हमेशा टेक्स्ट की अपीयरेंस जो डॉक्यूमेंट के अंदर होती है उसको हम फॉन्ट या टाइप फेस बोलते हैं। तो इससे हम जो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी फॉन्ट अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की अपीयरेंस चेंज करने के लिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को यूजर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकता है, इटैलिक कर सकता है और अंडरलाइन कर सकता है। इसको ना हम वर्ड के ऊपर करके भी देखते हैं। ठीक है, वर्ड को मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ओपन करने मैं इसको जरा मिटा लूँ, रेड लाइन को मिटाने के बाद मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं वर्ड को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर तो वर्ड लिख लेते हैं जी, लेट्स से पाकिस्तान, चले पीजीसी लिख लेते हैं क्योंकि हम पीजीसी से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे। वहाँ पे ये देखें ये स्टाइल है, आप यहाँ से अल्जेरियन स्टाइल अप्लाई कर लें, वट एवर यू वांट। मैं अल्जेरियन को अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो देखें वादा फर्क नीचे नजर आ रहा है, बोल्ड हो गया है। इटैलिक करता हूँ आई, इसका मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट जो है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, राइट साइड के ऊपर झुक जाएगा। तो ये ग्रो फॉन्ट है। इस तरह मैं आपको अगर वादा फर्क दिखाऊं तो ये देखिए ये बोल्ड हुआ, वादा फर्क नजर आया, इटैलिक हुआ, वादा फर्क नजर आया, अंडरलाइन होगा, वादा फर्क नजर आया। तो ये क्या है, ये फॉन्ट की स्पेसिफिकेशन है, ये फॉन्ट की एक अपीयरेंस चेंज हो रही है। इस तरह मैं इसके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ, फॉन्ट के ऊपर जो मर्जी कलर, यहाँ से लेट से ग्रीन अप्लाई कर दूँ, जो भी मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसके ऊपर अफेक्ट शेडो लगा सकता हूँ मैं, ठीक है जी, जो मर्जी शेडो यहाँ से आप लगा लें। तो ये फॉन्ट की स्पेसिफिकेशन है, उसकी अपीयरेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्राफिक्स हैं। थर्ड फीचर है जी फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर का ग्राफिक है, जिसमें आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, आप ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन में से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके वर्ड के अंदर कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज भी कर सकते हैं। उसके बाद हेडर फुटर और पेज नंबर है, ये आपको मैंने बताया भी था, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ाया था कि इंसर्ट में जाकर हेडर और फुटर, हेडर पेज के टॉप पे ऐड होता है, फुटर पेज के बॉटम पे, और पेज नंबर भी आप टॉप पे बॉटम पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हमने करके देखी थी, आप मेरी दोबारा यूट्यूब पे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। पांचवा फीचर है स्पेल चेकर। स्पेल चेकर जो फीचर है ये एक फुल फीचर है वर्ड प्रोसेसर का, जिसमें आप स्पेलिंग कोई भी लिखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो अगर वो मिस स्पेल हो तो ये उसको हाईलाइट कर देता है रेड लाइन के थ्रू। याद होगा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ाया था। अगर ग्रामर मिस्टेक हो तो वो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन करता है, अगर वो स्पेल मिस्टेक हो तो रेड लाइन से। अगला फीचर है लेआउट का। लेआउट बेटा एक ऐसा फीचर है जो आपको पेज, जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है आपका जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मार्जिनिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, उसका पेज का साइज चेंज करने के लिए, पैराग्राफ की इंटेंडेशन करने के लिए, ठीक है, स्पेसिंग करने के लिए यूज होता है। लेआउट पे जाएंगे, आपकी फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर देखें पेज की ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट्रेट है, मैं इसको लैंडस्केप में कर दूँ, ये देखें लैंडस्केप में हो गया। मैं साइज चेंज कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जिस तरह
के डॉक्यूमेंट में उसको करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मार्जिनिंग सेट करना चाहता हूँ, नैरो करना चाहता हूँ, नॉर्मल करना चाहता हूँ, मिरर्ड करना चाहता हूँ, मॉडरेट करना चाहता हूँ, मिरर्ड करना चाहता हूँ, कस्टम भी कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये लेआउट एक फीचर है इसका, इसके अंदर आप सिंगल डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ के इंडेक्सेस की भी बात कर रहा है। जो ऊपर पैराग्राफ के इंडेक्सेस है, आप इसको सेलेक्ट करें। होम में जाकर ये एक इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करें। तो ये जब इंक्रीज करूंगा तो ये राइट साइड पे स्पेस छोड़कर मूव करेगा। ठीक है जी, 4 स्पेसेस को छोड़कर 1 2 3 4, ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। आपने किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को इंडेंट करना हो तो इसके लिए ये होम के ऊपर जाकर पैराग्राफ वाले सेक्शन के अंदर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आप कर सकते हैं। ये भी पेज के ऊपर ही हम कर रहे होते हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्सेस हैं। जैसे आप अपनी बुक देखें ना कोई भी, तो उसके स्टार्ट में पहले टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं कि ये फलाना चैप्टर किस पेज के ऊपर है। तो पेज नंबर क्या है, वो उसका रेफरेंस है, वो उसकी लोकेशन है कि वो पेज नंबर उसका लोकेशन है कि ये चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है इसका टाइटल जो है चैप्टर 7 है, ये फलाने पेज नंबर 78 के ऊपर है। वो हमारा पहला पेज जो बुक का होता है, उसके दूसरे पेज के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो आप क्योंकि बुक राइटिंग के लिए इसको यूज करते हैं, तो इसके लिए आप रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मैनुअल है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, मैनुअल टेबल है, ऑटोमेटिक टेबल 1 है, 2 है। आप ऐड करें टेबल ऑफ कंटेंट को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये भी आप, और ये बेसिकली वहां पर यूजफुल होता है जहां पर आप किताबों को लिखते हैं, राइटिंग बुक्स राइटिंग के लिए। ठीक है, आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप देखें, टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स जनरेट करते हैं आप, स्पेशल कोड आप डॉक्यूमेंट के जनरेट करते हैं, और ये तब यूजफुल होता है जब आप बुक्स को लिखते हैं। ठीक हो गया अब 3। उसके बाद जी हमारे पास अगला फीचर आता है मर्जेस। यानी हमारे पास एक फाइल है, उसमें स्टूडेंट्स के, अब आपने एक फाइल से दूसरी फाइल में टेक्स्ट को मर्ज करना हो। ठीक है, यानी कि एक फाइल है उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका डाटा पड़ा हो, आपने उनका एक कार्ड बनाना है, आपने वर्ड के ऊपर वो कार्ड बनाना है। एक कार्ड का आपने खाका बनाया, डिजाइन बनाया, उसमें आपने लेबल बना लिए उस दूसरी फाइल के जिसमें स्टूडेंट का डाटा पड़ा हो। वो लेबल बनाकर उसको मेलिंग लेबल बोलते हैं। आप एक फाइल से मल्टीपल फाइल्स को आसानी से कम टाइम के अंदर मैनी फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट की फाइल को। एक सेम फॉर्मेट तमाम स्टूडेंट के लिए आपने कार्ड बनाना है, वो एक फॉर्मेट आप बनाते हैं, उसी फॉर्मेट में आप लेबल को स्पेसिफाई करते हैं, दूसरी फाइल में से डाटा को उस फॉर्मेट में मर्ज करके आप एक ही फॉर्मेट के मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगला फीचर है थेयर्स। इसमें आपकी डिक्शनरी होती है सिनोनिम्स की, अल्टरनेट वर्ड्स की, ठीक है जी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स की। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कि इस वर्ड जैसे विंडो वाइज से रिलेटेड और कौन से वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स क्या हैं। ठीक है, तो यहीं पे थेयर्स होता है कहीं पे। इसको अगर हम देखें थेयर्स को, तो इसके पहले मैं फॉर्मेटिंग खत्म करता हूँ, ये यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा फॉन्ट को ग्रो कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये नीचे सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स यहाँ पर। ठीक है, ये है, ये देखें उसने सिनोनिम बता दिए, गैप, स्पेस, ओपनिंग होल, ये तो कुछ बेसिक उसने बताए हैं जो वेल नोन है। इसके नीचे है थेयर्स। जब आप वो थेयर्स को ओपन करते हैं तो ये देखें उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट वर्ड्स विंडो से रिलेटेड उसने दिखा दिए कि इसके ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारा वर्ड का बेटा क्या है, फीचर है। उसके बाद ऑटो करेक्ट है कि अगर कोई आप मिस्टेक कर देते हैं, मिस स्पेल कर देते हैं, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक, तो ऑटो करेक्ट फीचर जो है ऑटोमेटिकली उनको करेक्ट करता है। ये भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसर का फुल फीचर, एडवांस फीचर है। उसके बाद बेटा अगला हमारा जो फीचर है वो है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो में आप एक या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट विंडो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट विंडो है। ठीक है जी, इसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को इस डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर आप मल्टीपल फाइल को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप एक ही डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर, ये विंडो के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, और हर डॉक्यूमेंट के लिए एक सेपरेट विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूजफुल तब होता है जब आप किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके अंदर एक फाइल नहीं बेशुमार सेवरल फाइल्स हो, तो वहां पर आप डॉक्यूमेंट विंडो का फीचर जो है वो काम देता है, यहाँ पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को आप एडिट करना हो एट द सेम टाइम। ठीक है जी, उसके बाद अगला फीचर हमारे पास आ जाता है जी फुट नोट और क्रॉस रेफरेंस। ये भी एक फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है। फुट नोट का मतलब होता है कि पेज के बॉटम पे, फुट का मतलब क्या, आपके पाँव किधर होते हैं, बॉटम साइड पे ना, तो पेज के बॉटम के ऊपर इसको हम बनाते हैं। और इसको हम अगर बेशुमार, हमारे पास बेशुमार
सेक्शंस हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वहां से किसी सेक्शन को अगर सर्च करना हो तो उसके रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस के लिए हम ये फुट नोट इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी ऐड किया, रेफरेंस में जाके फुट नोट ऐड किया और यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं ABC लिख देता हूँ, ये किसी सेक्शन का नाम है, तो मैं इसके सेक्शन से अगर इसको सर्च करना हो, रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट फुट नोट करूंगा। फुट नोट करने के बाद उसका मैं सेक्शन का नाम लिखूंगा, और अगर मैंने सर्च करना हो तो राइट साइड पे आपको ऑप्शन जो है वो दिखाई दे भी रही है, ये वाली, ठीक है जी, ये वाली सर्च वाली। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं फुट नोट को, ठीक है। तो ये फुट नोट होता है बेटा, जो बॉटम पेज की बॉटम साइड पे हम स्पेसिफाई करते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए, क्योंकि जहां पर हमारे एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, उनके रेफरेंसेस को सर्च करने के लिए रेफरेंस एड्रेस को ही बोलते हैं बेसिकली, अदर सेक्शन डॉक्यूमेंट को इजीली, ठीक है जी। तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द पेज एंड आर यूज टू क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इजीली, ताकि हम क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकें, ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए। उसके बाद ये आपको याद होगा, एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि आपने क्या देखा है जी और क्या आपने, तो ये बेसिकली जो मैंने पेज के ऊपर मैं लिखता हूँ ना, पेज के ऊपर प्रिंटेड कॉपी, तो उसकी कॉपी जब मैं प्रिंट निकालता हूँ तो वो जो मैंने वर्ड के ऊपर काम किया हुआ ये वाला, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो एज इट इज मुझे हार्ड कॉपी में यही मिलेगा, ठीक है। तो ये है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। जब प्रिंट करेंगे तो ये देखें प्रीव्यू में भी दिखा रहा है, ये देखें मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो ये देखिए एज इट इज फुट नोट भी ऐड हुआ हुआ है, विंडो भी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली मुझे एक वही अपीयर करवाता है। इट मींस दैट द कॉपी प्रिंटेड ऑफ डॉक्यूमेंट विल अपीयर एट सिमिलरली, जिस तरह उसके ऊपर होती है। उसके बाद ये मैक्रो है, लास्ट फीचर है और लास्ट ही टॉपिक है आज के चैप्टर का। मैक्रो के अंदर क्या होता है जी, बेसिकली वर्ड, एक करेक्टर होता है और करेक्टर मिलके वर्ड बनाते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ की स्ट्रोक बोलते हैं टेक्स्ट को या कमांड को, जिसके कमांड क्या होती है, जब अब जैसे कंट्रोल P है प्रिंट की कमांड है, कंट्रोल C है कॉपी की कमांड है, कंट्रोल V है पेस्ट की कमांड है, ठीक है, मैंने बताया भी था। कंट्रोल X है कट की कमांड है। तो ये अगर हमने डेली बेस पे एक सेम टास्क ही कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कमांड्स को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारी कमांड्स को यूज करते हैं, तो हम उसका एक मैक्रो बना लेते हैं जिसमें सीरीज ऑफ कमांड्स होती हैं, यानी उनको हम सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो वो एक ही मैक्रो के अंदर वो सारी कमांड्स लिख देते हैं, तो उस मैक्रो को जस्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारी कमांड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक मैक्रो फाइल बना देते हैं। इस फाइल को बजाय कि सारी कमांड्स को बार बार करें, उस पर तो टाइम लगेगा, हम एक ही मैक्रो में एक दफा फाइल लिख लेते हैं, ताकि डेली तो हमने सेम टास्क को करना है, तो इससे हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो मैक्रो के अंदर हमारी सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स होती हैं, जिनको हम कमांड्स बोलते हैं, लिख देते हैं, और उसको एक रिपीटिंग टास्क, जो हम सेम टास्क सेम डे में कर रहे हैं सेम टाइम के ऊपर, ताकि हमारा टाइम बचे, हम एक मैक्रो के ऊपर क्लिक करते हैं, वही काम हमारा वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है, ठीक है। बेटा ये टेक्स्ट बुक से मैंने प्रिंट किया था, तो इसके अंदर ये मैंने PDF ली थी, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। आज का जो हमारा चैप्टर 8 है वो यहीं पे खत्म हो गया। आपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 32 तक शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, और जो मैंने स्मार्ट सिलेबस बताया है, ये आज जो मैंने PDF पढ़ाई है, ये मैं आपको ग्रुप में भी व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज तक जो मैंने आज पढ़ाया है यही है बस, ठीक है जी। बस आप ये भी याद कर लें तो काफी है आपके लिए, ठीक है।